तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जोहार दोस्तों। आज का जो हम लोग का वीडियो है दोस्तों, वह है लोक नाट्य, है ना। लोक नाट्य को देखेंगे, लोक नाट्य, लोक गाथा, लोक नृत्य और जनजातीय नृत्य से संबंधित दोस्तों आपका मोस्ट एमसीक्यू वीडियो को हम लोग देखेंगे, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। ये दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, पूर्व परीक्षाओं में आए हुए हैं, है ना। पूर्व परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों और मोस्ट आईएमपी है। और उसके बारे में हम लोग कुछ फैक्ट भी देखेंगे, ठीक है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा दोस्तों, छोटा सा विनती रहता है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, है ना। और देखिए दोस्तों, वीडियो से थोड़ा सा भी अगर हेल्प होता है ना, तो वही है ना, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला जो हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों आपका, छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ की बहादुरी के संबंध में लोक नीति, इसे लोक नाटक भी कहा जाता है, वह है कौन सा। ये रीला है, रीला रील हो गया है, रीला, लेंजा, गौर या पंडवानी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर आपका पंडवानी, है ना। तो पंडवानी दोस्तों है ना, छत्तीसगढ़ में सबसे लोकप्रिय गाथा है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसको दोस्तों है ना, पंडवानी मतलब पांडवों की वाणी, क्या बोलते हैं दोस्तों, पांडवों की वाणी, ठीक है। और ये इसमें आप ये याद रखिए, जो पंडवानी है वो आपका क्या दोस्तों, प्रधान, है ना। प्रधान और देवार जाति द्वारा गाई जाती है, ठीक है। और इसमें सबल सिंह है ना, सबल सिंह जी जो है, सबल सिंह जी की जो है चौपाई और दोहा है ना, उनका उपयोग किया जाता है। और इसमें प्रमुख जो नायक होता है वो भीम होता है, ठीक है। प्रमुख जो नायक होता है वो भीम होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों आपका, देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में किस एक लोक कला को विश्व स्तर पर ख्याति दिलाने वाले कलाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका है ना, तीजन बाई, सूरज बाई खांडे या राजुलकर या आपका मीना कुमारी जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों आपका, तीजन बाई, ठीक है। तो तीजन बाई जी जो है वो आपका दोस्तों है ना, कपालिक शैली की विख्यात गायिका है ना, पंडवानी में, याद रखिएगा, ठीक है। आगे है दोस्तों आपका, वेदमती निम्न में से किसकी शैली है। तो किसकी शैली है दोस्तों आपका, पंडवानी की, कर्मा नृत्य की, पंथी नृत्य की, राउत नाचा, आपका जो है ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों आपका, पंडवानी। देखिए दोस्तों, पंडवानी में दो है ना, दो शैली है, कपालिक शैली और एक आपका वेदमती शैली, याद रखिएगा, ठीक है। और वेदमती जो शैली है दोस्तों, उसमें जो पंडवानी गायन होता है वीरासन में बैठकर होता है ना, शास्त्रीय शैली में, ठीक है। तो ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, है ना। आगे है दोस्तों आपका, देखिए, पूनाराम निषाद किस शैली में पंडवानी गायन करते हैं। मोस्ट आईएमपी है दोस्तों आपका, वेदमती है कि कपालिक है कि उपरोक्त दोनों है कि इनमें से कोई नहीं है। तो पूनाराम जो है, पूनाराम निषाद जी जो है वो आपका वेदमती शैली में है ना, पंडवानी गायन करते हैं। खाली पूनाराम बस निषाद नहीं है दोस्तों, आपका रेवाराम को भी आप याद करिए, रेवाराम साहू जी, रितु वर्मा जी, ठीक है, झाड़ू राम देवांगन जी, ठीक है। तो ये सब भी दोस्तों आपका क्या करते हैं दोस्तों, आपका पंडवानी जो है वेदमती शैली में गायन करते हैं, ठीक है। आगे है दोस्तों आपका, देखिए, आगे दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ी लोक रंगमंच है ना, नाचा, नाचा पार्टी के या लोक रंगमंच नाचा भीष्म पितामह माने जाते हैं, है ना, कौन है दोस्तों आपका। देखिए, ये है रामचंद्र देशमुख, ठीक है, रामचंद्र देशमुख जी, मान सिंह चंद्राकर जी, केदार यादव या दुलार सिंह मंद्रा जी, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर है ना डी सही आंसर है, दुलार सिंह मंद्रा जी, दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी, ठीक है। और इन्होंने दोस्तों छत्तीसगढ़ की पहली नाचा पार्टी रवेली, ठीक है, रवेली नाचा पार्टी की स्थापना की थी, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप पढ़ते रहिए दोस्तों, और वीडियो से आपको छोटा सा भी हेल्प होता है दोस्तों, तो आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, है ना। बहुत मेहनत लगता है बनाने में, और पढ़ाई जारी रखिए दोस्तों, कम से कम आप एक पोस्ट लीजिए ही, ठीक है। आगे आगे दोस्तों आपका, छत्तीसगढ़ नाचा की प्रवर्तक कौन है, वही है दोस्तों है ना, कौन है दोस्तों आपका, देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों आपका, दुलार सिंह मंद्रा जी, दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी, है ना। नाचा पार्टी के भीष्म पितामह, ठीक है, भीष्म पितामह, और नाचा के प्रवर्तक भी बोलते हैं, आप याद रखिएगा, नाचा के प्रवर्तक और नाचा के है ना भीष्म पितामह, ठीक है। आगे है दोस्तों आपका, देखिए, आगे है आपका, निम्न में से क्या बस्तर संभाग से संबंधित नहीं है, बोल रहा है ना। बस्तर संभाग से कौन संबंधित नहीं है, आपका रहस, ठीक है, ओके, रहस, गेड़ी या भतरानाट या माओ पाटा। देखिए, याद रखिएगा दोस्तों, गेड़ी मड़ई, ठीक है, तो ये तो है दोस्तों बस्तर में, है ना। तो भतरानाट और बस्तर भी बस्तर से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। आपका जो है, जो संबंधित नहीं है वो है आपका रहस, ठीक है, क्या है आपका रहस, है ना। जो रहस है दोस्तों, रहस लोक नाट्य है, वो बिलासपुर संभाग से संबंधित है, मोस्ट आप याद रखिएगा, बिलासपुर संभाग से संबंधित है। और रहस में आप याद रखिएगा दोस्तों, कृष्ण है ना, जो कृष्ण की लीला है इस पर केंद्रित है, ठीक है, कृष्ण लीला पर केंद्रित है रहस, ठीक है। और बिलासपुर संभाग से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है दोस्तों आपका, चंदैनी गीत नृत्य का कंथनांकन क्या है। तो देखिए, ये पहले भी हम लोग पढ़े थे, पहले एमसीक्यू में पढ़े थे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, आपका ढोला मारू है कि हीर रांझा है कि लोरिक चंदा है कि नल दमयंती, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, लोरिक चंदा, ठीक है। आगे है दोस्तों, देखिए, आपका स्वर्गीय सुरुजबाई खांडे इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोकगीत की प्रसिद्ध गायिका थी। तो आप देखिए, ऑप्शन नंबर पंडवानी है कि लोरिक चंदा है कि ददरिया है कि भरथरी है, ठीक है। तो देखिए, एक मिनट, पेन जो है नहीं चल रहा है दोस्तों,
जुगाड़ से बनाया हूँ पेन को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है दोस्तों आपका भरथरी, ठीक है। तो भरथरी याद रखिएगा सूरजबाई खांडे जी का है ना, गायिका है, ठीक है। और ये याद रखिएगा दोस्तों ये बिलासपुर की निवासी थी, ठीक है, बिलासपुर की निवासी थी और भरथरी की जो है दोस्तों शीर्ष गायिका थी, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे दोस्तों आपका शुआ गीत किस त्योहार से संबंधित है, तो किस त्योहार से संबंधित है दोस्तों आपका, देखिए दशहरा की, होली की, दीपावली की, होली, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है दोस्तों आपका दीपावली, ठीक है। और दीपावली के दिन दोस्तों, दीपावली के कुछ दिन पहले से प्रारंभ होकर ये दीपावली की जो रात्रि है ना वहाँ तक चलता है, ठीक है। और गौरा गौरी की विवाह से दोस्तों है ना जो शुआ गीत है वो संपन्न हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। आगे दोस्तों आपका देखिए ये है आपका ओके, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य में महिलाएं बीच में टोकरी रखकर घेरा बनाकर नृत्य करती है, तो वही है दोस्तों सुआ नृत्य है कि कर्मा नृत्य है कि सैला नृत्य है कि गेंडी नृत्य है, ऑप्शन नंबर ए सही है सुआ नृत्य, ठीक है। और सुआ नृत्य याद रखिएगा दोस्तों है ना, जो ये गीत है वो श्रृंगार प्रधान है ना, और श्रृंगार रस में बोले तो वियोग श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार है, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑप्शन में कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। आगे है दोस्तों आपका कौन सा, एक मिनट ना दोस्तों, कौन सा पारंपरिक नृत्य भगवान कृष्ण के पूजा के प्रतीक के रूप में किया जाता है, तो भगवान कृष्ण, ठीक है, तो यादव जी याद रखिएगा, भगवान कृष्ण राउत यादव जी, तो ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों राउत नाचा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों आपका देखिए किस उत्सव के दौरान नर्तक राउत नाचा करते हैं, ठीक है, राउत नाच करते हैं, तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, तो किस उत्सव, दीपावली, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है दोस्तों आपका दीपावली, ठीक है। आगे है दोस्तों देखिए राज्य के किस नृत्य में नर्तक कलाबाजी करते हुए दोस्तों पिरामिड बनाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत पूछे हैं ये क्वेश्चन को, ठीक है, और कर्मा ऊपर चढ़ गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, है ना, कर्मा नृत्य है कि पंथी नृत्य है कि राउत नाचा है कि शुआ नृत्य है, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों आपका पंथी नृत्य, ठीक है। और पंथी जो नृत्य दोस्तों सतनामी पंथ द्वारा किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे है दोस्तों देखिए दमनच नृत्य किस अंचल में प्रसिद्ध है, प्रचलित है या प्रसिद्ध है ना, दमनच नृत्य याद रखिए, ठीक है। तो देखिए ये आपका जसपुर है कि राजनांदगांव है कि बस्तर है कि इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। और याद रखिएगा ये जसपुर है ना, जसपुर आपका कोरबा है ना, और ये दोस्तों याद रखिएगा यहाँ है जसपुर आपका और कोरबा में है ना किए जाते हैं। और याद रखिएगा ये कोरबा जनजाति द्वारा, कौन से जनजाति, कोरबा जनजाति में है ना, उनके एक उपजाति है दोस्तों आपका पहाड़ी कोरबा, इनके द्वारा किया जाता है दोस्तों, और विवाह के अवसर पर किया जाता है, ठीक है, किसके अवसर पर, विवाह के अवसर पर, है ना, किसके अवसर पर, विवाह के अवसर पर, याद रखिएगा। और इसको दोस्तों सबसे भयानक युद्ध माना गया है, ठीक है, दमनच नृत्य को सबसे भयानक नृत्य माना गया है, विवाह के अवसर पर किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, पहाड़ी कोरबा, है ना। आगे दोस्तों आपका देखिए सैला नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है, सैला नृत्य किस अवसर पर किया जाता है दोस्तों, दीपावली है, होली है, रथ यात्रा है या इनमें से कोई नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, सैला नृत्य जो है वो दीपावली के अवसर पर किया जाता है। और ये याद रखिए कि ये सरगुजा संभाग है ना, पूरे जो सरगुजा संभाग है वहाँ की सबसे लोकप्रिय है ना जनजाति नृत्य है ना। और सैला का क्या अर्थ होता है दोस्तों, सैला का अर्थ होता है डंडा, है ना, और ये केवल दोस्तों केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, मोस्ट आईएमपी है दोस्तों, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और ये दशहरे से लेकर दोस्तों आपका शीत ऋतु तक किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, सैला नृत्य को। आगे दोस्तों आपका बिल्मा नृत्य, इसके बारे में मैं बनाया था दोस्तों, है ना, ट्रिक बिल, है ना, बिल कब मिलता है दोस्तों, है ना, जब हम बैग लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये बैगा है कि मारिया है कि परजा है कि उराव है, तो बिल्मा नृत्य किया जाता है दोस्तों आपका बैगा द्वारा, मोस्ट आईएमपी है, याद रखिएगा ये भी को, ठीक है। और ये बैगा जनजाति के द्वारा तो किया जाता है, लेकिन कब किया जाता है दोस्तों, विजयदशमी मतलब दशहरे के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों आपका सरहुल नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, मोस्ट आईएमपी है ये भी दोस्तों, आप याद रखिएगा, है ना, भुंजिया के द्वारा या कमार के द्वारा या मारिया के द्वारा या उराव के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों आपका उराव के द्वारा, है ना। और सरहुल नृत्य दोस्तों ये उराव जनजाति के द्वारा किया जाता है, लेकिन चैत्र मास में किया जाता है, कब किया जाता है दोस्तों आपका, चैत्र मास में, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। नेक्स्ट है दोस्तों आपका देखिए ये है दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ में बैगा आदिवासियों के विवाह नृत्य को क्या कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, तो सुआ गीत है ना, या आपका दोस्तों कर्मा गीत या आपका परधोनी नृत्य या आपका शैला नृत्य, तो ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों परधोनी नृत्य, ठीक है। और ये विवाह के अवसर पर दोस्तों बारात स्वागत है ना, क्या दोस्तों, बारात स्वागत के दौरान क्या किया जाता है, इसको किया जाता है, ठीक है, किसको, परधोनी नृत्य को, ठीक है, बैगा जनजाति द्वारा बारात स्वागत के लिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों आपका गेंडी नृत्य प्रचलन, है ना, गेंडी नृत्य प्रचलन किस जनजाति में है, तो किस जनजाति में है दोस्तों,
है ना, मुरिया है या अबुझमाड़िया है या कुरकू है या आपका मुरिया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, मुरिया। ठीक है, आप याद रखिएगा दोस्तों इस नृत्य को दोस्तों डिक्टोंग, है ना, डिक्टोंग याद रखिएगा, डिक्टोंग नृत्य भी बोलते हैं, है ना। और ये इसमें आप याद रखिएगा जो मुरिया जनजाति द्वारा दोस्तों, है ना, जो युवा घर होते हैं घोटुल, मुरिया जनजाति के जो युवा घर को क्या बोलते हैं दोस्तों, घोटुल बोलते हैं। और घोटुल में दोस्तों जो मुरिया युवक है उनके द्वारा दोस्तों लकड़ी की गेड़ी, है ना, लकड़ी की एक गेड़ी बनाए जाते हैं और उसमें दोस्तों अत्यंत तीव्र गति से यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, इसमें दोस्तों आपका गेंडी नृत्य में, है ना। और ये किसके द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा मोस्ट आईएमपी है आपका मुरिया जनजाति। गेंडी नृत्य को ही दोस्तों आपका डिंटोन नृत्य कहते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों आपका देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध, है ना, जनजाति नृत्य है, प्रसिद्ध जनजाति नृत्य। ठीक है, छाऊ है या ढोला है या कर्मा है या बिहू है। ठीक है, तो आपका देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी तो ये है दोस्तों आपका कर्मा। कर्मा जो नृत्य है दोस्तों वो बैगा के द्वारा भी किया जाता है, याद रखिएगा, है ना। कोरवा जनजाति के द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, गोंड जनजाति के द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, उराव के द्वारा भी किया जाता है ना, बिंजवार के द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, तो इन जनजातियों के द्वारा भी दोस्तों आता है। ठीक है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ से है ना। और कर्मा लोक नृत्य के इष्ट देवी कौन है, यहाँ पर इष्ट देवी पूछ रहे हैं दोस्तों, आप याद रखिएगा, है ना, इष्ट देवता नहीं पूछ रहे हैं, है ना, इष्ट देवी है। तो करम माता, है ना, या कर्मा देवी दोस्तों, या दंतेश्वरी देवी या माँ गौरी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों आपका करम देवी। ठीक है, करम देवी अगर देवता पूछे दोस्तों तो आपका करम देवता, है ना, याद रखिएगा। और ये छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन नृत्य है। ठीक है, याद रखिएगा लोक नृत्य है सबसे प्राचीन, है ना। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों आपका देखिए, मुरिया जनजाति कौन सा नृत्य करते हैं। तो मुरिया जनजाति कौन सा नृत्य करते हैं दोस्तों, आपका कर्मा है या मांदरी है या सरहुल है या आपका शैला है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों आपका मांदरी, है ना। और मुरिया जनजाति के द्वारा दोस्तों बहुत सारे नृत्य करते हैं, जैसे आपका कक्षार हो गया, ठीक है, एबालतुर हो गया, हुल्की पाटा हो गया, है ना, गेंडी नृत्य हो गया या घोटुल पाटा हो गया। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा दोस्तों, है ना, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे है दोस्तों आपका मांदरी इनमें से किस जनजाति की नृत्य शैली है, वही है दोस्तों, है ना, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों मुरिया। ठीक है, आगे है ओके ठीक है, ये हो गया दोस्तों, है ना। ये है दोस्तों छोटा सा एमसीक्यू वीडियो, है ना। और आशा करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, है ना, छोटा सा भी आपको फ़ायदा हुआ हो दोस्तों, है ना, आपके नॉलेज में छोटा सा वृद्धि हुआ हो। ठीक है, अगर दोस्तों पसंद आया वीडियो, है ना, नॉलेज पहुँचा हो तो छोटा सा विनती है दोस्तों कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक अधिक से